ये हाल है इस समय बाजार का। थोड़ी सी लाली ज्यादा छाई हुई है। खैर, सास बहू और सेंसेक्स के आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड आफ्टरनून और नमस्कार। मदद करने के लिए आज इस शो में अगले आधे घंटे हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन होंगी हमारे साथ, पुणे से जुड़ती हुई। आस्था, हाय। कहाँ है आस्था? गुड आफ्टरनून। दिख गई। बस कुछ देर में आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। आस्था से आप लोग की क्वेरी सॉल्व कराएंगे, थोड़ा सा मार्केट के मूड का चेक लेंगे और एक बढ़िया सी एक या दो जो आस्था की आस्था एसबीएस स्टॉक पिक्स भी लेकर आऊंगा। लेकिन पहले हम तक रीच आउट करने के तरीके। हमारा सोशल मीडिया में वो एक्स का आईडी, यानी कि ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का, सब स्क्रीन पर आ जाए। और साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। जैसा ठीक लगे वैसा करिए, वैसे रीच आउट करिए, पर रीच आउट करने की कोशिश प्लीज जरूर करिए ताकि हम और आप मुलाकात कर सकें। रख दूं जरा सा मार्केट स्क्रीन्स पे। थोड़ा सा दिक्कत वाला सेशन बना हुआ है आज, पर यह है कि 1% तक के दबाव हमने देखा था, तो अब 3/4% कमजोर, लेकिन हाँ अभी भी ऑफ डेज लो जरूर, लेकिन अभी भी 3/4% के आसपास के दबाव के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। कल किसी मारुति ने जलवे दिखाए थे और बाजार ऑटो इंडेक्स के साथ इस तरह का मूव दिखा रहा था, तो आज कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा डिसअपॉइंट करता हुआ। वो XUV 700 की कीमतें घटाने का इंपैक्ट, कल ऐसे ही मारुति 7-8% चला था, अभी दिन बचा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दिन के लोस पे 6.5% कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, इस तरह से तगड़ा नॉक लेता हुआ। हालांकि ये कह रहे थे एनिवर्सरी, 2 लाख गाड़ी बिकने के बेंचमार्क के उस पर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है इन्वेंट्री क्लियर अप करने के बहाने हैं। तो थोड़ा सा सच का सामना हो रहा है स्ट्रीट के लिए ऑटो स्पेस को लेकर। पर M&M के साथ साथ रिलायंस नंबर्स आने वाले हैं कल, उससे पहले TCS और HDFC बैंक, फिर ये सब इस तरह के स्टॉक्स हैं हेवी वेट्स जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक फिर से कमजोर, और एक शेड निफ्टी से कमजोरी समझिए, 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ निफ्टी बैंक, वो HDFC बैंक उस दबाव को लीड कर रहा है। प्रेशर है और अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर है। ब्रेथ दिखाता हूं स्क्रीन पे आपको। मिड कैप इंडेक्स पहले रखिएगा 1% कमजोर। ब्रेथ इस समय 1:3.5 से डिटोरेटिंग है, मतलब 2 चढ़ रहे हैं तो 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये है डिटोरिएटिंग ब्रेथ। ये ज्यादा दिक्कत की बात हम रिटेल्स के पोर्टफोलियो के लिए। इंडेक्स तो चलो बहुत दिन मैनेज हो रहा था, कुछ स्टॉक्स ठंडे पड़ रहे होंगे, लेकिन ये ब्रॉडर मार्केट्स का भी पेन है, वो क्लियरली एविडेंट है। अब कैसे पुट अक्रॉस करूं? अब इस तरह के फ्लोज आ रहे हैं तो थोड़ा सा सारे समीकरण बदले बदले से, लेकिन आस्था फ्रेश पैसा डालने में 24,000 प्लस, 24,400 प्लस के लेवल्स थे कल की क्लोज पे, रिकॉर्ड हाई क्लोज हुआ था। नया पैसा डालने में थोड़ा सी हिचकिचाहट होती है कि नहीं होती आजकल? जो है उसके साथ मोमेंटम को राइड कर लूं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट से थोड़ा रुक जाऊं, ऐसी मानसिकता हो रही है कि नहीं हो रही अभी भी? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए बिल्कुल, कितने हाइस पे मार्केट है, तो अब उसमें नया पैसा यहाँ पे डालने के लिए तो थोड़ा सा एक कॉशियस ही अप्रोच रहती है। और मेरे हिसाब से अभी जिस तरह से निफ्टी की पोजीशन बनी हुई है, इंट्राडे में एक बार निफ्टी जरूर कोशिश करेगा कि ऊपर में 24,300 तक आने की। लेकिन ये कितनी टिकाऊ है, ये कुछ समय तक अगर ये इसके ऊपर टिकता है, जिसमें कि आधा घंटे का आप मिनिमम टाइम ड्यूरेशन मानिए, तो लगेगा कि निफ्टी वापस से तेजी में बना है। नहीं तो सिर्फ एक प्रयत्न रहेगा कि ऊपर वहां तक आए, और हो सकता है कि थोड़ा-सा वापस से नीचे हो। तो हमारी तरफ से अभी यही राय निकल रही है निफ्टी में कि नई बाइंग के लिए अभी रुक जाए। 24,310 ये वाले जो लेवल्स हैं, इसके ऊपर अगर ये कुछ समय तक टिका रहे तो ही तेजी करनी है, नहीं तो एक बार वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि फिर वापस से हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ का रुख पकड़े, जिसमें कि नीचे के लेवल 24,215-220 तक के हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इस बात से बढ़ता है कि आप को 4-5 लोग आके पूछते हैं क्या लेना चाहिए, क्या करें, बाजार आज गिरा हुआ है, क्या रख लें। अगर आप उनसे कहते हो कि बजट का इंतजार कर लो, अब इस एलिवेटेड लेवल्स पे बजट सामने खड़ा है, तो उनका फॉलोअप आता है कि भाई बजट के बाद अगर बढ़ गया तो लोग बस मान के चल रहे हैं कि तेजी ही होनी है और हल्की सी गिरावट आ रही है, क्या भर लें क्या भर लें, इस तरह की मानसिकता अक्रॉस द बोर्ड है। हम और आप भी क्या कर रहे हैं आजकल? अकाउंट में सैलरी आती नहीं है, मौके ढूंढ के
म्यूचुअल फंड की SIP जो डायरेक्टली स्टॉक में लगाते हैं, स्टॉक में डिप्लॉय कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 दिन बाद पैसा तो ईजिली आ ही जाता है अकाउंट में वापस, ऑलमोस्ट लिक्विड एसेट्स टाइप हो गए। तो कोई रोक नहीं रहा है, अपना हाथ खींच नहीं रहा है। रिटेल का पैसा ड्राइव कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एलिवेटेड लेवल्स पे बड़े इवेंट से पहले कोई रिजल्ट सीजन की शुरुआत, कोई यूनियन बजट, और ये यूनियन बजट की अहमियत है। ये मोदी 3.0 का पहला बड़ा इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होगा। ये हाईलाइट करेगा मोदी 3.0 का एजेंडा। क्या वाकई पॉपुलिज्म का ओवरडोज है? क्या रिफॉर्म्स उसी पटरी पे उसी दर से ग्रो करेंगे? ये सब सवालों के जवाब शायद ये बड़ा डॉक्यूमेंट देने वाला है। बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज जयपुर, आज यूपी और आज दिल्ली जाना है। जयपुर से शुरुआत कर रहा हूं, सीमा गुप्ता जी स्क्रीन पे। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, क्या करते हो सीमा मैम जयपुर में? कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? मार्केट से सर बहुत पुराने 20 साल से ज्यादा से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। बिफोर मैरिज लेक्चरर थी, उसके बाद जॉब छोड़नी पड़ी, तो वर्क फ्रॉम होम उस समय होता नहीं था, ये बेस्ट ऑप्शन था। तो तब से क्या सब्जेक्ट पढ़ाते? बिफोर मैरिज लेक्चरर थे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे सीमा मैम आप? पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर थी सर मैं। पॉलिटिकल साइंस। शादी के बाद क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शहर छूट गया इसीलिए, या कोई और रीजन था? शहर भी छूट गया और घर और बच्चों की जिम्मेदारी भी थी सर, तो दोनों लोग एक साथ। हस्बैंड चार्टेड अकाउंटेंट है, वो काफी अच्छा गाइड कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में मेरे को इंटरेस्ट भी था। और ये 20 साल की जर्नी स्टॉक मार्केट की कैसी रही? शानदार रही सर, बढ़िया। और 2-3 साल से तो स्पेशली बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा। पिछले 2-3 तो अभी अब तो 20 साल, अब हस्बैंड की जरूरत पड़ती है क्या अभी भी स्टॉक पिकिंग? अब तो आप 20 साल से खुद ही, अब तो अभी भी एक्चुअली अब तो मॉर्निंग वॉक से आते ही आप लोगों के साथ चाय पीते। पर मॉर्निंग वॉक से कितने बजे वापस आते हो आप? सर 7 बजे टीवी चलता है। हाँ, 7 बजे, ठीक है। हाँ, यही सुनना था मुझे। ठीक है, फिर तो आप बिल्कुल सही टाइम पे मॉर्निंग वॉक निपटा देते हो। सीमा मैम पहला हाँ, कुछ कह रहे हो, सॉरी। 7 बजे से 3:30 बजे तक सर, किसी मूवी के हीरो को भी इतनी देर नहीं देखते जितनी देर आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए। सीमा मैम, पहला सवाल आस्था के लिए। हाँ, गुड आफ्टरनून आस्था जी। पहला सवाल है मेरा, पिलानी इन्वेस्टमेंट 100 शेयर्स लिए थे सर मैम मैंने 2020 में। कोविड पीरियड था उस समय, 1600 के भाव पे लिया था, और उसके बाद 40 शेयर्स बोनस के मिले, वो मैंने बेच दिए अभी। 4800 में बेचे मैम, और 100 अभी बाकी हैं। तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? अब निकल जाऊं या अभी रखूं इनको? गजब, होल्डिंग कंपनी लेके बैठी है 1600 के भाव पे, और आज खड़ा है ऑलमोस्ट अपने ईयर हाइस के आस। 5000 के ईयर हाइस थे, वहीं 4900 के आसपास कामकाज कर रहा है। क्या बढ़िया मूव्स आए। होल्डिंग कंपनी बीच में बहुत आउट परफॉर्म भी कर रही थी। आस्था पार्शियल बुकिंग हो गई, अभी भी 100 शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए पिलानी को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए मैम, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी है, और थोड़ा-सा अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स की भी अगर पोजीशन देख रही हूँ, तो चार्ट्स अभी क्योंकि इतना ज़्यादा जब तेज़ हो जाते हैं, तो थोड़ा एक टेंडेंसी भी आती है। जैसे कि आप वॉक करके आते हैं, तो थोड़ा-सा ब्रीदर भी लेते होंगे, वैसे ही चार्ट्स भी जब इतना चल लेते हैं, तो थोड़ा ब्रीदर लेते हैं, और उसी के अंतर्गत ये थोड़ा-सा नीचे और अभी आएगा। मोस्टली ये कोशिश कर सकता है एक बार नीचे आने में 4700, 4800 तक के लेवल्स तक। लेकिन इसमें जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का बना हुआ है, तो ये नीचे भी अगर आया तो ये एक हेल्दी करेक्शन ही होगा। तो अब वहां तक का जरूर आप एक बार देखिएगा कि वहां तक जरूर आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी भी बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर में, क्योंकि काउंटर तो अभी भी तेजी में लग रहा है। तो इसमें आप आराम से बने रहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अभी आप रख सकते हैं वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे 4600 के आसपास का आता है। तो उतने स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को अभी तो कंटिन्यू रखिए। इनिशियल टारगेट, क्योंकि अभी पहले मैं इनिशियल दूंगी और उसके बाद बड़े टारगेट्स और देखने को मिल सकते हैं। 5350 का पहला टारगेट इसमें आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अपनी पोजीशन में बनी रहना है स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इस चीज की तैयारी रखिए कि थोड़ा सा हो सकता है कि ये डाउन आए। और एक चीज और मैं इसके फंडामेंटल्स में भी आपको बता दूं मैम, इस बार के थोड़े प्रॉफिट्स भी नरम थे। जो पूरे 2024 में प्रॉफिट्स आए थे उसमें डी ग्रोथ आई थी 32% की। तो वो भी आप ध्यान रखना कि फंडामेंटल्स में अभी इतनी बढ़िया तेजी नहीं है। तो इसलिए हो सकता है जो हम यहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए, तो उसके पीछे का कारण है
तो वहां तक आएगा, लेकिन आप फिर भी बने रहिए और दिखते हैं ना रिजल्ट्स भी अब आएंगे, तो वहां पे भी एक नजर बना लीजिएगा। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। होल्ड बनता भी है वैसे, जिस तरह की होल्डिंग्स हैं बिरला ग्रुप कंपनीज की, मेरे ख्याल से ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, सेंचुरी टेक्सटाइल, चलिए सब के शेयर्स हैं इसके पास, सब बढ़िया कर रहे हैं। और बिरला ग्रुप ऑफ लेट बड़ा आउट परफॉर्म भी कर गया है, तो मुझे तो लगता है बिल्कुल सही आस्था का व्यू, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलना चाहिए। नेहा मैम के पास चला जाए। नेहा श्रीवास्तव यूपी से। नेहा मैम, यूपी तो बहुत बड़ा है, आपका शहर का नाम नहीं दिया इन लोगों ने। कहां से हो आप नेहा मैम? प्रतापगढ़ सर। कहां से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। नेहा मैम, जी सर। कितने समय से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? सर 1 ईयर। और कैसा रहा ये सफर? प्रतापगढ़ पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा है सर। मेरे हस्बैंड तो आपके बहुत बड़े फैन है सर। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं न्यूज देखने। 7 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं भी उनका फैन हूँ। कई लोग क्या 7 बजे उठते ही नहीं है तो टीवी नहीं खोलते। थैंक यू है सीमा मैम को, थैंक यू है आपके हस्बैंड को जो सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं आप लोग देखना। अच्छा नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर एस्टर डीएम का है, 203 शेयर्स लिए सर 519 पर। सर इसको रखूं या निकाल दूं? और लिए क्यों थे? मतलब लिए इसलिए थे कि लंबी अवधि के रख के भूल जाएंगे, सोचा था ट्रेडिंग करेंगे, चला तो निकल जाएंगे, ऐसा? जी सर। बिल्कुल हाईज पे पकड़ लिए हैं। 519, मेरे ख्याल से 500, 550 के तो हाईज ही थे। पर इसके बीच में आप एसडीएम तो वो था ना जिसमें तगड़ा डिविडेंड भी मिला था। जी सर। पता है आपको, बहुत तगड़ा डिविडेंड आया था बीच में, 100-125 रुपए का डिविडेंड आया था शायद एसडीएम में। तो उसको एडजस्ट करना चाहिए दरअसल। तो आज तक इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितना भाव टू भाव दिख रही है। तगड़ा डिविडेंड डोल आउट ऑलरेडी मिल चुका है। पर एस्टर डीएम या हॉस्पिटल चेन है कैसी? देखिए हॉस्पिटल चेन तो अच्छी है, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दिखा रहा है और वो चक्कर पड़ रहा है कि थोड़ा वीक भी है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो थोड़ी सी वीकनेस ये चार्ट्स पे अभी और दिखा सकता है मैम। तैयारी हमें रखनी है, कहाँ तक जा सकता है 315 तक भी, ये एक बार अगर टूटा तो वहां तक जा सकता है। लेकिन इसमें वेट करिए, क्योंकि वैसे इसने रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखाए, लेकिन ये वैसे फंडामेंटल्स कंपनी के काफी बढ़िया है। थोड़ा सा रिजल्ट में उतार चढ़ाव की वजह से अभी इतना चल नहीं रहा। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में चल जाएगा, बने रहना है 310 के स्टॉप लॉस के साथ, तो होल्ड करना है पोजीशन को। और इनिशियल टारगेट तो अभी आप 385 का रखिए। होल्ड करिए। दिल्ली से प्रियंका मैम। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। क्या करते हो आप दिल्ली में प्रियंका मैम? यस सर, मैं दिल्ली में हूँ अभी। और ये दिल्ली में बारिश पहुंची नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं सर, ग्रेटर नोएडा में नहीं आ रही है। हाँ, तो वीरू सच कह रहे थे, वो भी कह रहे थे बारिश आई नहीं अभी तक, एक आध बार बरस के रह गई। प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए? सर जे पावर ना, एक्चुअली मैंने 5000 क्वांटिटी 22 रुपया से लेके रखी हुई है। जयप्रकाश पावर 22 रुपए पे खरीदा हुआ, ये तो फिर भी ठीक है। जयप्रकाश जो सीएट जिन्होंने लिया उनके साथ ज्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि एनसीएलटी में चला गया वो। जेपी पावर आस्था क्या करना चाहिए भाई? क्या इसके हालात वाकई सुधर गए हैं? क्या आउट ऑफ द वुड्स है ये कंपनी? नहीं है तो फिर इस ट्रेडिंग बेट पे करा क्या जाए? क्वांटिटी अच्छी खासी 5000 शेयर है मैम के पास। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी खासी है जयप्रकाश पावर में, और इसीलिए अभी मैम इसमें ना निकलें, थोड़ा सा अभी होल्ड ही करना इसमें बेटर कॉल रहेगा। तो मैं अभी आपको बने रहने की, और चार्ट्स भी जो बता रहे हैं ना मैम, वो ये दिखा रहे हैं कि एक दायरे में ही घूम रहा है। इनफैक्ट अगर आपने भी नोटिस किया हो तो काफी टाइम से, मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि 2-3 महीने से एक ही दायरे में घूम रहा है। दायरा मोटा मोटी क्या बन गया है, ऊपर में 21 रुपए और नीचे में ज्यादा से ज्यादा 17 रुपए, बस इसके बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये तेज होना चाहिए, तो आप बने रहिए अपनी पोजीशन में। स्टॉप लॉस आप 16 रुपए 50 पैसे का रखेंगे। एक बार 21 का स्तर पार कर गया तो और बढ़िया तेजी आएगी जो इसको 24 तक लेके जाएगी। तो वो 21 का रेसिस्टेंस जरूर पार हो जाए, उसके लिए आप प्रेयर करिए। और बाकी अभी बने रहिए 16.5 का स्टॉप लॉस लगा के। प्रेयर करिए, ये वाले स्टॉक गड़बड़ होते हैं जिनमें डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। लेकिन 21 के स्तर एक बार निकले तो फिर कहानी बदलेगी। 16.5 के स्टॉप के साथ होल्ड करना है। एसबीएस स्टॉक पिक्स ले ली जाए, उसके बाद एक राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग और कर लेंगे। आस्था, कौन सा बढ़िया स्टॉक आइडिया हमारे लिए? देखिए आशीष, पसंद आता है आईटीसी।
वैसे ये काफी चला है 2 दिन में, लेकिन मुझे लग रहा है चाल अभी और बाकी है। तो थोड़ा सा और गिर जाए, ये 440 के आसपास आ जाए, 440 445, तो वहां पे बढ़िया खरीदारी के मौके मिलेंगे। और इसमें फिर पहला टारगेट तो 475 का होगा, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 485 का रहेगा। तो आईटीसी को खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन गिरावट पे जो कि तकरीबन आनी चाहिए 445 से 440 के जोन में। आईटीसी फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, हर लिहाज से आजकल ऑफ लेट एक्सपर्ट्स की पिक बनी हुई है भाई। आस्था को भी पसंद आ रहा है। एसबीएस स्टॉक पिक में आज आईटीसी शुमार होता हुआ। बहुत क्विकली एक राउंड ऑफ सवाल और। सीमा मैम क्विकली अगला सवाल। 100 शेयर्स हैं मैम यूनाइटेड स्पिरिट्स के, 1065 पे लिए हैं मैंने दिसंबर 2023 में। किसका आइडिया था ये? सर शराब की कंपनी है, कोविड में बहुत फोटोज देखे थे। नहीं, आइडिया किसका था? आपका था कि हस्बैंड सीए साहब का था? दोनों का। अच्छा ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट भाई आस्था कैसी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बढ़िया लग रही है मेरे हिसाब से। ये और भी अभी ऊपर जाने की इसमें चांसेस हैं। तो 1330 का अभी तो इनिशियली वहां तक तो ये बिल्कुल जाएगा, और एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे मैम पोजीशन में। वो तकरीबन आ रही है 1235 की। तो 1235 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल टारगेट है 1330 का, लेकिन अगर वो टारगेट हिट हुआ तो 1400 तक भी जाने का इसमें पूरी पोटेंशियल है। तो आप इसको होल्ड ही करिए मैम। क्या मैम अगला सवाल एस्टर डीएम के बाद? नेहा जी। सर हिमाद्री स्पेशलिटी। हिमाद्री स्पेशलिटी, हाँ। 50 शेयर्स 135 पे, और सर अमर राजा का 25 शेयर्स 625 पे। एक लेता हूं अभी रखूंगी एक शेयर। हिमाद्री स्पेशलिटी 50 शेयर है 135 की। अरे तो 428 पे चल रहा है, बढ़िया है। नेहा मैम ये पूछूं मुनाफा कब बांधना है या बने रहना है? ऐसा सर बने रहना है। बने रहना है, सोच ही लिया तो आस्था क्या जवाब देंगी? आस्था हाँ बोलो आप। बिल्कुल इसमें होल्ड करिए, लेकिन मैम बने रहेंगे, साथ में हम रिजल्ट भी जरूर देखेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर रिजल्ट ऊपर नीचे आते हैं तो कुछ टाइम के लिए स्टॉक नीचे भी आ जाता है। तो आप रिजल्ट देखिए, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाके अब रिजल्ट्स चालू हो जाएंगे, कैलेंडर भी आता है उसमें, तो कब रिजल्ट आ रहे हैं वो देखना है। और अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे जरूर पोजीशन रिव्यू करवाइएगा, बस डेट देख के रखिएगा और उसके बाद पोजीशन रिव्यू करवाइए। होल्ड करिए अभी इसमें। इनिशियल टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो अप रहेगा 460 का। ना कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, आप सीएनबी से आवाज देखते रहिए, अपन बताएंगे हिमाद्री स्पेशलिटी के कब नंबर्स आएंगे। प्रियंका मैम अगला सवाल हमारा। एचजीवीएन सर मैंने बाय की वो 134 से 10,000 शेयर। 134 से कि 34 से? 134 से एचजीवीएन 134 की खरीद है, ठीक करिए उसको। 134 की खरीद है, 141 142 पे चल रहा है। रखे रहें क्या एसजीवीएन आस्था? जी रखना है मैम, लेकिन ये घूमेगा थोड़े दिनों तक 115 से लेके 155 के बीच में, वो आप जरूर ध्यान रख लेना, लेकिन फिर भी बने रहिए। स्टॉप लॉस 125 का लगाइए। एक बार 155 का लेवल क्रॉस किया तो 170 180 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करना है इस काउंटर। परफेक्ट। इस नोट पर सीमा मैम, नेहा जी, प्रियंका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था थैंक यू आपका भी बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार दिल्ली चलेंगे। असीम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। बजट 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 की चर्चा होती रहती है, लेकिन असीम आपको बताने वाले हैं 100 डेज एजेंडा में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, पर इंतजार करिए। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के उस पार असीम से चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और बजट के साथ देश की नजर मोदी 3.0 सरकार के 100 डेज के एजेंडा पर भी है। दूरसंचार विभाग का पहले 100 दिन का एजेंडा सामने आ गया है। क्या है उसमें, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जानना, वो डिकोड करके खड़े हुए आपको दिल्ली से नजर आएंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम गुड आफ्टरनून। ये सुना बारिश नहीं आ रही दिल्ली, अभी तक पहुंची नहीं क्या? देखिए पिछले 2 दिनों से तो दिल्ली में बारिश देखने को मिल रही है। आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज और कल 2 दिन और भी दिल्ली में बारिश होगी, तो उसका इंतजार है। थोड़ी देर में हो सकता है कि यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए। और अब मैं अगर बात करूँ कि टेलीकॉम सेक्टर के 100 डेज के एजेंडा की, तो सरकार ने
तो सरकार ने बहुत इस बार एक बड़ा एजेंडा सेट किया ताकि जो गांव तक लोग हैं उन तक 5G क्रांति पहुंच सके। 10 गांव को 5G से जोड़ा जाएगा। इसमें सारी चीज़ें, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, जो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको 5G टेक्नोलॉजी से उनसे लैस किया जाएगा ताकि ग्रामीण इलाके हैं वो 5G से जुड़ पाए और वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस कर पाए। एक एक सर्विसेज को वहाँ पर 5G से किस तरह से उनकी लाइफ बदलेगी उसको एक्सपीरियंस कर पाए। एक बार ये पायलट शुरू हो जाते हैं अगले 100 दिन के अंदर, तो उसको पूरे देश के अंदर बाद में उसको लागू किया जाएगा। तो 5G का एक केस स्टडीज या ग्राउंड लेवल पर क्या होती है वो दिखाने की कोशिश है। और दूसरा सबसे बड़ा काम कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं जो कि काफी बढ़ गए हैं, बहुत लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। नया टेलीकॉम एक्ट जो है उसके कई प्रोविजन ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं और अब रूल बनाने की तैयारी है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाई जाएगी। आपको बिना बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के सिम कार्ड नहीं मिलेगा। उस पर पूरी जो पेपर से पहले आपको सिम कार्ड मिलता था उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। और साथ ही एक नया काम जो कि कॉलर का नाम दिखाना है, जो कॉल कर रहा है उसने अपने आवेदन फॉर्म पर क्या नाम दिया वो आपको दिखाई देगा। वो 1 से 2 सर्किल के अंदर इन 100 दिनों के अंदर शुरू हो सकता है। तो दूरसंचार विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली और जल्दी आप इसके ऊपर फाइनल एक्शन आता हुआ भी देखेंगे। कॉल आइडेंटिफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और अब जो फॉर्म के नाम से सिम लिया गया वो नाम रिफ्लेक्ट करेगा भाई जब आपके पास कॉल आएगा। ये बहुत काम की चीज़। खैर असीम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस नोट पर एक काम कर रहा हूँ, इस शो को यहीं रोकते हैं क्योंकि ब्रेक के उस पार CNBC आवाज़ का आधे घंटे का बहुत इंटरेस्टिंग बजट स्पेशल इंतज़ार कर रहा है आपका। नमस्कार।